शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न: गीता में ये कहा गया है कि जैसे वायु नाभ को हर कर ले जाती है, उसी तरह जब विषयों की आंधी आती है तथा इंद्रियां मस्त हो जाती हैं तो वह मन को भी हर कर ले जाती है। इस प्रकार तो मन इंद्रियों का अनुगामी हो जाता है, जबकि आपके कथन अनुसार मन प्राण का अनुगामी है। गुरु महाराज, स्थूल इंद्रियां भी प्राण की स्थूल क्रिया ही है। इंद्रियां तभी विषयों से मस्त होती हैं जब प्राण बाहरमुखी प्रवाहित होता है। प्राण के अंतर्मुखी हो जाने पर इंद्रियां भी अंतर्मुखी होने लगती हैं। यद्यपि जब तक चित्त में संस्कार शेष है तब तक कभी अंदर कभी बाहर की प्रक्रिया चलती ही रहती है। प्रश्न: प्राय लोग प्राण शक्ति की अंतर्मुखी जागृति से उदासीन होकर मन की एकाग्रता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। गुरु महाराज, उनको अभ्यास का मार्ग कहा जाता है। अभ्यास से भी अस्थायी रूप में मन की एकाग्रता प्राप्त की जा सकती है, पर स्वाभाविक एकाग्रता संस्कार क्षय के पश्चात ही प्राप्त होती है तथा संस्कार क्षय शक्ति जागृति का विषय है। वैसे मन के निरोध से प्राण का निरोध तथा प्राण के निरोध से मन का निरोध दो मार्ग तो है ही, किंतु पहले प्राण के निरोध का मार्ग अपेक्षाकृत सरल है। प्रश्न: क्या इन सब बातों को जानना समझना प्रत्येक साधक के लिए आवश्यक है? गुरु महाराज, नहीं। जिनको गुरु कृपा से शक्ति का लाभ हुआ है, यदि वे समर्पण भाव युक्त साधन में लगे रहें तो सारी बातें यथा समय क्रियाओं में ही अपने आप स्पष्ट होती जाएंगी। किंतु जिन साधकों की बुद्धि में सुरसुरी होती है, उन्हें इसे शांत कर लेना आवश्यक है। मन की संकल्पमय गति ही मनोमय कोश कहलाती है तथा मन रूपी समुद्र में वृत्तियां मनोमय कोश में तरंगों के समान है। इन तरंगों के अनुरूप ही संकल्प, भाव, विचार, विकार आदि उदय होते हैं। मन में ही वासना का निवास है, मन ही संस्कारों का आशय है, मन में ही अहंकार, आसक्ति तथा कर्ता भाव उदय होता है। जब सब मिलकर जीव में एक अंतरावंत्र डाल देते हैं, उसी का नाम मनोमय कोश है। प्रश्न: योग दर्शन में वृत्तियों के निरोध को योग कहा गया है, उसका शक्ति की जागृति से क्या संबंध है? गुरु महाराज, शक्ति जागृति वृत्ति निरोध का कारण है। स्वाभाविक वृत्तियों को संस्कार ही वासना के माध्यम से दूषित करते हैं। उनमें तीनों गुणों का समावेश करते हैं। इन संस्कारों का क्षय जागृत शक्ति क्रियाओं के माध्यम से करती है, जिससे वृत्तियों की अस्वाभाविकता समाप्त हो जाती है। मन भी अस्वाभाविक वृत्तियों से ही प्रभावित होता है। वृत्ति शुद्धि के पश्चात मन भी प्रभावित होना बंद हो जाता है, जिसमें मनोमय कोश रूपी आवरण विज्ञानमय कोश में विलीन हो जाता है। प्रश्न: किंतु योग दर्शन में तो यम नियमों के अभ्यास के रूप में सर्वप्रथम प्रयत्न पूर्वक साधन का ही दिग्दर्शन किया गया है। गुरु महाराज, सामान्य जनों में प्राय अपने पुरुषार्थ प्रयत्न के प्रति आस्था अधिक होती है। उन्हें यही बात युक्ति संगत दिखाई देती है। जिसमें प्रयत्न पर बल दिया गया हो, समर्पण भाव तथा अर्थ उनकी पकड़ में नहीं आता। इसलिए शास्त्र तथा विद्वान भी प्रथम उनकी समझ के अनुरूप बात करते हैं। जब जीव प्रयत्न करते हुए थक जाता है, तब उसमें समर्पण का विषय स्पष्ट होने लगता है। तब विद्वान महापुरुष भी जीव की चित्त स्थिति के अनुकूल ही उसे समक्ष विश्लेषण करते हैं। उसी को अधिकार कहा जाता है। सामान्यतः जीव उन जीवों से यम नियमों का उपदेश ग्रहण करते हैं जिनमें स्वयं यम नियमों का अभाव है।
कौन जीव ऐसा है जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्थेय, ब्रह्मचार्य तथा अपरग्रह रूपी यम तथा शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्रणिधान रूपी नियम प्रतिष्ठित है। यदि कोई यम नियमों को यथार्थ रूप में धारण किए हुए हैं तो वह केवल एक प्राण शक्ति ही है। वही मनुष्य इनको धारण करने में समर्थ हो सकता है जिसमें अपने आप को पूर्ण रूप से प्राण शक्ति में प्रतिष्ठित कर दिया हो। जीव मात्र दिखावा करता हो, क्योंकि दिखावा करना ही उसका स्वभाव बन चुका है। प्राण शक्ति में प्रतिष्ठित होना ही वास्तविक सत्संग है। जिसका संग किया जाता है उसी के लक्षण सत्संगी में प्रकट होते हैं। प्राण शक्ति पूर्णत अहिंसक है, सत्यनिष्ठ है, किसी का कुछ उठाती चुराती नहीं, प्रतिक्षण ब्रह्म से जुड़ी हुई है और परग्रह तो यह स्थिति है कि संस्कार तक भी संचय नहीं करती। अब जरा अपना ध्यान नियमों की ओर दीजिए। पवित्रता तो ऐसी है ही कि कभी अपवित्र होने का प्रश्न ही नहीं। संतोष ऐसा कि अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि करने के उपरांत भी किसी सृष्टि से कोई अपेक्षा नहीं। इतनी सृष्टियों को चलाते हुए भी अपने में ही मस्त रहती है। उसके समान स्वाध्यायशील कौन होगा? ईश्वर को धारण करने की क्या बात है। वह कभी ईश्वर से वियुक्त होती ही नहीं। यही प्राण शक्ति का ईश्वर प्रणिधान है। ये ऐसी सत्य स्वरूपा नित्य शुद्ध ईश्वर परायण शक्ति का सत्संग प्राप्त हो जाए, वह मिथ्या संग के पीछे क्यों भागेगा। सामान्य जन धन संग्रह की वृत्ति के ना होने को ही अपरिग्रह कहते हैं, किंतु सबसे बड़ा संग्रह जीव संस्कारों के रूप में करता है, जो जन्म जन्मांतर तक उसका पीछा नहीं छोड़ते। संस्कारों के संग्रह को समाप्त करने के लिए क्या जीव का प्रयत्न पर्याप्त है? क्या मनुष्य अपने अभिमान युक्त यंत्रों से संस्कार संचय को बढ़ा नहीं लेगा? भगवान कृष्ण ने ऐसे ही गीता में ये नहीं कह दिया कि तू मुझे समर्पित हो जा, मैं तुझे पाप मुक्त कर दूंगा। योग दर्शन में भी महर्षि पतंजलि ने ईश्वर प्रणिधान कुछ सोचकर ही रखा होगा। उन्हें इस बात का पता था कि लोग अभ्यास पूर्वक यम नियम सिद्धि का प्रयत्न करेंगे, इसीलिए अंत में ईश्वर प्रणिधान की बात कहकर शक्ति जागृति का संकेत दे दिया। यम के बारे में साधारणता ऐसी मान्यता है कि इसका संबंध जगत के प्रति व्यवहार से है कि मनुष्य स्वयं भी जगत का ही अंग है, इसलिए अपने प्रति व्यवहार की कैसे उपेक्षा कर सकता है। यम नियम भी बाह्य तथा अभियानित दो प्रकार के होते हैं तथा दोनों का संबंध मन से होता है। जब तक मन में मलिनता है वह उपद्रव करता ही रहेगा। मन की लगाम प्राण के हाथ में है। जय गुरुदेव।